अभी तक जो पूरी रिपोर्ट जो है, कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है, वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुकम्मल रिपोर्ट जारी नहीं की, सिर्फ स्कोर बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर कानून की अमलदारी न होने से कम हुआ। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 8 रिसर्च कंपनीज ने रिपोर्ट का डाटा मुरतब किया। सिर्फ एक कंपनी ने पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स कम किए, जो इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट का मालिक पाकिस्तान में कौन है, ये आप खुद देख लें। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, वजीर आजम इमरान खान के करप्शन मुखालिफ बयानिए को बड़ा धचका। मुल्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे जाने की बजाय मजीद 16 दर्जे ऊपर चला गया। पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी, न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्दे जुर्म है, हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क इनकी लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुतालबा। न्यूज़ वन की खबर का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान दुनिया के करप्ट तरीन हुक्मरान बन चुके। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दे दिया। कहा जब वो एहतसाब, नाइंसाफी और महंगाई से मुतालिक आवाज उठाते हैं तो शोकाज दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इमरान खान के बयानी की धज्जियां उड़ा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेर रहमान का रद्द-ए-अमल। शाजिया मरी कहती है साबित हो गया इमरान खान का करप्शन के खिलाफ बयानिया भी धोखा था। सैनेट में ओपोजिशन ने करप्शन के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी। फौरी तौर पर मामला जेर बहस लाने का मुतालबा। न्यूज़ वन का एक और एजाज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद ने रिपोर्ट के अहम मुंदरजात और हकाइक से पर्दा उठाया। कहा 20 बरस के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की रेटिंग 16 दर्जे नीचे गिरी हो। माजी में खुद वजीर आजम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के हवाले देते रहे। विफाकी काबीना ने क्रिमिनल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। कोई भी क्रिमिनल केस 9 माह में मुकम्मल करना होगा। प्रोसिक्यूटर या जज की वजह से ताखीर हुई तो कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा पुलिस को जमानत के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। काबीना ने फौजदारी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी। जुडिशरी समेत मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम का सरबराह इजलास जारी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इजलास में पीडीएम का लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। किराए की रकम बैंकों को किस्तों में देकर घर का मालिक बना जा सकता है। वजीर आजम ने मुंतखब होकर अपने घर को रेगुलराइज करवा लिया, मगर औरंगी टाउन और गुज्जर नाले के मकानात रेगुलराइज कराने में मुश्किलात होती हैं। लाड़काना में कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा जालिम हुकूमत गरीबों के सर से छत छीन रही है। हुकूमत बिला वजह अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत को मशवरा।
कहा, बड़े फैसले करने से कबल अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना चाहिए। नैब की बड़ी कार्रवाई, साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन गिरफ्तार, अकाउंट ऑफिसर अवकाश और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को भी धर लिया गया। कई मिलियन की टीटी रसीदें बरामद कर ली गई। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दरहम और रियाल भी बरामद। कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी में करप्शन की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती निजाम के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। कराची की 5 अहम शाहराहों पर धरना देने का ऐलान। कहा, आज रात वक्त और मुकाम से आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, मुतालबात मान लें। – 2013 के बल्दियाती कानून में कुछ तरामीम करके नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाया है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत की, हर डिवीजन में टाउन बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कोहाट में जर्मा के करीब पोलियो टीम पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शहीद एहलकार हामिद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। हरिपुर के खानपुर डैम में पिकनिक पर आए तलबा की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई, 26 तलबा को बचा लिया गया। एक टीचर जाँ बहक, लाश और तलबा को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठट्ठा के इलाके केटी बंदर में लापता 8 माहीगीर ताहाल ना मिल सके। चौथे रोज भी पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। 4 रोज कबल 2 कश्तियां उलटने से 24 माहीगीर डूब गए थे। 8 अफराद को जिंदा और 4 की लाशें निकाल ली गई थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्दिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई सड़कें ताहाल बंद हैं। कराची में शदीद सर्दी का दूसरा रोज। कोरोना खेल के मैदानों तक पहुंच गया। PSL के अहम खिलाड़ी और ऑफिशियल मुतासिर। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम, पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज और कामरान अकमल भी कोरोना में मुब्तला। हैदर अली का टेस्ट मस्बत आ गया। तमाम खिलाड़ी आइसोलेशन में चले गए। सकलैन मुश्ताक ने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्रेस डेवलपमेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच से हटाने और तनख्वाह कम होने पर नाराज थे। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। और अंधेरों का बादशाह तहलका मचाने को तैयार। द बैटमैन का आखिरी ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 मार्च को रिलीज की जाएगी।